रघु के पास पाव भाजी का ठेला था। उसका ठेला बाजार के ठीक बीच में होने के कारण बहुत से लोग उसकी दुकान पर पाव भाजी खाने आते थे। एक दिन आनंद ने रघु से कहा, रघु भाई, मेरे लिए एक स्वादिष्ट चीज पाव भाजी बना दो। जरूर भाई, अभी बनाता हूँ। आई। रघु गर्मा गर्म और ताजा चीज पाव भाजी बनाता है और उसे दे देता है। खाने के बाद आनंद रघु से कहता है, रघु भाई, ये आपके हाथों में जादू, मैंने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई। रघु के ग्राहकों को उसके हाथों की बनी पाव भाजी बहुत पसंद आती थी, क्योंकि ऐसा स्वाद किसी और दुकान या ठेले पर नहीं मिलता था। रघु के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रघु सुबह जल्दी उठकर सब्जी मंडी जाता था। पाव भाजी के लिए ताजी सामग्री खरीदने वो ताजी सब्जियां लाया और घर लौटते वक्त रघु ने मक्खन खरीदा। इन सभी अच्छी सामग्री के कारण रघु का धंधा अच्छा चल रहा था और उसका खाना हमेशा बहुत स्वादिष्ट होता था। रघु अपनी पाव भाजी 25 रुपए प्रति प्लेट में बेचता था और उसके ग्राहक इसे खुशी खुशी खाते थे। रघु का एक दोस्त था जिसका नाम गिरधर था। गिरधर एक बहुत लालची आदमी था। वो अपनी ठेला गाड़ी से घर घर जाकर फल बेचता था। यदि कोई फल बिना बिके रह जाते तो वो अपनी रघु के ठेले के पास। जब भी रघु और गिरधर मिलते थे तो वे आपस में बात करते थे। एक दिन बात करते हुए गिरधर ने रघु से कहा, रघु भाई, आपकी पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट होती है। इसका स्वाद देर तक मुंह में रहता है। ये सब भगवान की कृपा है तेला। आपके फल भी अच्छे बिकते हैं ना? हाँ भाई, मेरे फल अच्छे बिकते हैं। मैं रात में मंडी जाता हूँ फल खरीदने और बेचने। उन्हें पूरे दिन रात में मुझे बहुत अच्छे फल बहुत सस्ते दामों पर मिलते हैं। तुम भी मेरे साथ किसी दिन आना। हम दोनों रात में एक साथ फल और सब्जियां खरीदेंगे। रघु थोड़ी देर सोचता है और फिर गिरधर से कहता है, ठीक है गिरधर, आज मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ये कहकर रघु और गिरधर ने रात में अपनी दुकानें बंद की और बाजार चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारी भीड़ थी और बहुत सारी सब्जियां बहुत कम दामों पर। जो गिरधर से कहता है, अरे गिरधर, यह सब्जियां कितनी सस्ती हैं। सुबह मैं यही सब्जियां महंगे दामों पर खरीदता हूँ। रघु भाई, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब तो हम सिर्फ मुनाफा कमाएंगे। रघु अपने रोज की सब्जियां आधे दामों में खरीद लेता है और गिरधर अगले दिन बेचने के लिए फल भी खरीद लेता है। दोनों अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन रघु उन्हीं सब्जियों से पाव भाजी बनाता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, ग्राहकों को स्वाद में कोई अंतर नहीं, वे रघु की पाव भाजी खुशी से खाते हैं। ये देखकर रघु मन ही मन सोचता है, मेरे ग्राहक स्वाद में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मैं इन सब्जियों का उपयोग करके पाव भाजी बना सकता हूँ। अब रघु हर दिन सस्ती सब्जियां खरीदने लगा और उनसे पाव भाजी बनाने लगा। धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। रघु का मुनाफा बहुत बढ़ गया। ये देखकर रघु बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। एक दिन एक आदमी रघु की दुकान पर आया और बोला, रघु, मैं रोज तुम्हारी दुकान से पाव भाजी खरीदता हूँ। मेरा परिवार रोज तुम्हारी पाव भाजी खाता है। मेरे बच्चों को इसे खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। डॉक्टर ने कहा ये बाहर की पाव भाजी खाने की वजह से हुआ है। ये सुनकर रघु बहुत डर जाता है और उस आदमी से कहता है, मैंने अच्छी पाव भाजी बनाई थी, दूसरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ तुम्हें ये दिक्कत कैसे हुई? मैं झूठ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस स्टेशन में करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कृपया मुझ पर भरोसा करो, मेरी पाव भाजी अच्छी है। उनकी बहस सुनकर ग्राहक अपनी थालियां एक तरफ रख देते हैं और जगह छोड़ देते हैं। रघु उन्हें रोकने के लिए जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। अपने ग्राहकों को जाते देख रघु बहुत दुखी हो जाता है और गिरधर की बात सुनने के लिए गिरधर की बातों में आकर रघु ने अपना ही नुकसान कर लिया। अब लोग रघु के पाव भाजी खाने आना बंद कर दिए थे। वो बार बार खुद को ही कोसता रहा। लालच के कारण रघु ने अपना व्यापार खुद ही बर्बाद कर लिया। अब रघु अपने भविष्य को लेकर निराश महसूस करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बहुत बुरी बला है। हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा हमें थोड़े से अतिरिक्त पैसे के लालच में
खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।